हेलो बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रहा है ना? और इसका जो पहला लेक्चर है डायमेंशन का वो देख लिए होगे। अगर नहीं देखे हो तो सबसे पहले तो जाके देख लो। जो फर्स्ट लेक्चर है जिसमें कि हम लोग टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में डिस्कस किए थे। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन का। तो दोनों का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो चलो एक बार डेफिनेशन में बात कर लेते हैं, फिर इसको समझाऊंगा कि इसको लिखेंगे कैसे। चलो, डायमेंशनल फार्मूला ये है क्या जी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है किसके टर्म में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टर्म में। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पिछले क्लास में बात किया था, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वही बेसिक क्वांटिटी है, उनके टर्म में किसको लिखा जाता था? तो डिराइव क्वांटिटी का। एक तरह से बोल सकते हैं कि जो डिराइव क्वांटिटी है उनको लिखना किनके टर्म में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में। रिप्रेजेंट करना, उनका यूनिट नहीं लिखना, उनको रिप्रेजेंट करना। तो एक टर्म आएगा रिप्रेजेंटेशन का। तो किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हो उसकी बात हम लोग करेंगे। जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह में है तो उसमें रिप्रेजेंट करते हो, सिल्वर को कोई सिंबल देते हो, किसी चीज को एक सिंबल देते हो, तो उसी को सिंबल देने को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, उसी को डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला की बात कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंटेशन की बात होगा अदर फिजिकल क्वांटिटी को, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो उस पूरे रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। और डायमेंशन क्या चीज है? तो पावर बाय विच फंडामेंटल क्वांटिटीज इज रेज्ड इन डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे, कोई भी मास, लेंथ, टाइम, करंट वगैरह कुछ भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो पावर होगा ना। पावर सिंगल होगा ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है किसी में मास का पावर 2 हो, मास के स्क्वायर से वैरी कर रहा हो, या मास का पावर -3 हो, तो जो पावर होगा, जिस पावर से वो वैरी कर रहा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी टर्म में, उस पावर को डायमेंशन बोलते हैं। तो ध्यान रखोगे, जो पावर है वो डायमेंशन है, और पूरा जो एक्सप्रेशन है वो होता है डायमेंशनल फार्मूला। तो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे ये दोनों टर्म अलग अलग बात करेंगे। चलो पहले तो बात कर लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल क्या होगा, तब तो उनके टर्म में दूसरे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, ये सिंबल बात कर सकते हो। कितने फंडामेंटल क्वांटिटी था? याद होगा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था। तो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उनको देख लेते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन करो, नोट डाउन कर ली होगे इसको मैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी उनका डायमेंशनल फार्मूला। चलो वीडियो को मैं पॉज किया ताकि लिखने में समय, बहुत लंबा वीडियो ना बने, वो लिखने में थोड़ा समय लग जाता। तो ये मैं लिख दिया हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मास का यूनिट तो था केजी था ऐसे यूनिट, लेकिन रिप्रेजेंटेशन करना, उसका सिंबल क्या करो? तो मास को कैपिटल एम से सिंबलाइज करते हैं, तो उसको डायमेंशनल फार्मूला में कैपिटल एम से लिखेंगे। लेंथ को कैसे लिखेंगे? तो एल से। टाइम को कैसे लिखेंगे? तो टी से। टेम्परेचर किससे लिखेंगे? तो के से, वही केल्विन वाला के है। इलेक्ट्रिक करंट को ए से, एम्पियर वाला, ये आई भी लिखा जाता है, करंट को आई से लिखते हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसको? तो मोल, MOL। ई नहीं लगाना है, तो डायमेंशन वाले डिस्कशन में ई नहीं लगाना है। यूनिट में MOL ही होगा, नहीं जो डायमेंशन होगा उसमें केवल MOL होगा। तो जो सिंबल होगा केवल MOL यूज करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखोगे। और पूरा जो यूनिट की बात करोगे तो MOLE, मोल होगा। तो ये तुम्हारा है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी का सिंबल होगा। इन्हीं के टर्म में अदर जितने भी क्वांटिटी है, एक्सेप्ट वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, उसको तो लेना देना नहीं है। तो अदर जितने भी क्वांटिटी, मतलब वही डिराइव की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो डिराइव क्वांटिटी है, इनके टर्म में जब लिखोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तो उसी रिप्रेजेंटेशन को, जो एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को बोला जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो कुछ डायमेंशनल फार्मूला की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। चलो देखो, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। जैसे कि उधर हम लोग कुछ यूनिट वगैरह निकाले थे, तो सब पहले वो सब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। एरिया, हाँ, एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, या लंबाई का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर वगैरह होगा, या और भी फार्मूला होगा, ट्रायंगल वगैरह के एरिया का होगा, जो भी होगा 2 लेंथ का मल्टीपल होगा वो। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एरिया क्या होना चाहिए? तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर यूनिट था, वो डायमेंशन नहीं था।
तो लेंथ को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या लेंथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो किसी भी टाइप का लेंथ उसको तो एल ही करोगे। लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई हो, ऊंचाई हो, कोई भी टाइप का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो, सारे टाइप का लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करना है? एल से। तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो देखो डायमेंशन को इस तरह से लिखते हो, पूरा लैंग्वेज ना लिख के सिंपली इस तरह से लिख लो। ये बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे डायमेंशनल। एक्चुअली में डायमेंशन भी नहीं है, यह क्या चीज है? डायमेंशनल फार्मूला है, ये भी ध्यान रखोगे। जैसे हम लोग लिख देते हैं, ये एक चीज और ध्यान रखोगे कि पूरा जो एक्सप्रेशन ही होने वाला है डायमेंशनल फार्मूला होने वाला है, डायमेंशन नहीं है। अभी डायमेंशन क्या होगा बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द बुक्स में वो डायमेंशन लिख देता है, या मैं भी ये जनरल लैंग्वेज यूज कर देता हूं, मैं भी यूज करूंगा, तो बहुत लोग ऐसे ही यूज कर देते हैं, तो उसमें इसको डायमेंशन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे एक्चुअल में है क्या चीज? डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला फिर ये पूरे ब्रैकेट का मतलब डायमेंशनल फार्मूला फिर है। तो पूरे इतना लंबा ना लिखे, क्यों इतना लिखेंगे? कितना है? एल का पावर 2। इसको अगर क्या इस तरह से लिख दे, m0 l 2 t का पावर 0, तो इस तरह से भी लिखा जाता है कि मास का पावर 0, लेंथ का पावर 2 और t का पावर कितना? 0। समथिंग टू द पावर 0 जो है 1 हुआ, ये भी 1 हुआ, तो l का पावर 2 हो गया। ये डायमेंशनल फार्मूला होगा। और फंडामेंटल क्वांटिटी भी लिख सकते हो, i का पावर 0, जो भी ये है करंट वगैरह, इन तीनों पे लिखते हैं। बहुत तो ये लिखोगे नहीं, तो इतना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी, इनका जो पावर है यही डायमेंशन हुआ। ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला हुआ, जो पावर हो क्या हुआ? डायमेंशन। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ m क्या होगा? 0। डायमेंशन ऑफ l कितना होगा? 2। डायमेंशन ऑफ t कितना होगा? 0। ये डायमेंशन है। डायमेंशन मतलब एक तो फंडामेंटल का पावर। तो किसी भी डायरेक्ट क्वांटिटी के एक्सप्रेशन में जो फंडामेंटल क्वांटिटी आ रहा है, उनका जो पावर है उसी को डायमेंशन बोलते हैं। तो ये अगर बोला जाए कि एरिया में मास का कितना डायमेंशन है, तो 0। एरिया में लेंथ का कितना डायमेंशन है, तो 2। एरिया में टाइम का कितना डायमेंशन है, तो 0। तो एरिया में तो टाइम आना नहीं है, 0 डायमेंशन है टाइम का। लेंथ का कितना है, तो 2। तो 2 लेंथ का डायमेंशन होगा, दोनों लंबाई हो, एक लंबाई एक चौड़ाई हो, या मोटाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आना है वैसा। तो 2 लेंथ का डायमेंशन आएगा तब जाके एरिया बनेगा। मास का कितना डायमेंशन आएगा? 0। एरिया को मास से कोई मतलब ही नहीं डायरेक्ट, तो मास का कोई डायमेंशन आने वाला नहीं है। तो ये डायमेंशन का मतलब है। अब पूरा एक्सप्रेशन जो है डायमेंशनल फार्मूला, उसी को बहुत बार हम लोग डायमेंशन भी बोल देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन। अगर वॉल्यूम का निकालना हो तो क्या निकाल सकते हो? क्या बनेगा वॉल्यूम का? तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? तो लेंथ का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसका पावर 3। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख सकते हो। अभी पूरा लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, इसका मतलब है डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम। तो क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ का होल क्यूब, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई का डायमेंशन इंटू चौड़ाई का डायमेंशन इंटू ऊंचाई का डायमेंशन। तो ये लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? एल का पावर 3। इसको लिख सकते हैं m0 l का पावर 3 t का पावर 0। अब केवल डायमेंशन लिख दे रहा हूं, तो डायमेंशनल फार्मूला लिख दे रहा हूं। तो डायमेंशन तो बता ही सकते हो, मास का 0, लेंथ का 3, टाइम का 0। तो डायमेंशन लिखने जा रहे हैं आगे। और ये बताइए जितने भी टाइप ऑफ लेंथ होगा वो सबका डायमेंशन ये नहीं होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो डिस्टेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी टाइप्स ऑफ विड्थ, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कोई भी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला जो होना है क्या होने वाला है? तो एल होने वाला। सबको एल से लिखोगे। वेलोसिटी या स्पीड, ये दोनों अलग अलग होता है। आगे जो वेक्टर पढ़ेंगे उसमें आएगा, अभी तक के लिए तुम्हारे लिए तथ्य नहीं होगा। जब बहुत लोग केवल स्पीड पढ़ोगे, वेलोसिटी पढ़े नहीं होगे। क्या होने वाला है? क्या ये लेंथ या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पढ़ते हो? चलो वही मैं लिख दे रहा हूं। डायमेंशन वाइज कोई दिक्कत ही नहीं है। डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वो आगे मोशन में पूरा क्लियर हो गया, वेक्टर पढ़ने के बाद ज्यादा क्लियर होगा। तो डायमेंशन में कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस का डायमेंशन कितना? एल, टाइम का टी, तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस 1। इसको लिख सकते हो m0 l का पावर 1 t का पावर -1। तो स्पीड जो है वो मास के 0 पावर पर डिपेंड करेगा, लेंथ के 1 पावर पे, टाइम के -1 पावर पे।
तो डायमेंशन यहाँ मास का 0 होगा, लेंथ का 1 होगा, टाइम का -1 होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिख लो, चलो कुछ नोट में करके मैं लिख दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये डायमेंशनल फार्मूला तभी निकाल सकते जब तुमको फार्मूला पता हो। कोई भी क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी होगा, फोर्स होगा, मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, विस्कोसिटी होगा, तो बहुत सारा क्वांटिटी यहाँ नया सुनने को मिलने वाला है। तो कुछ चीजों को अगर रिलेट कर ले तो काम बनेगा, नहीं तो यहाँ पे फार्मूला पता होना चाहिए। तो ये क्वांटिटी, ये जो टॉपिक है वो पूरे फिजिक्स तुम्हारे 11th-12th में जो भी फार्मूला आने वाला है, जो भी फार्मूला आगे पढ़ोगे, वो डेरिवेशन वगैरह होगा, वो सारे फार्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, तब जाके तुम क्वांटिटी लिख सकते हो। तो मोस्टली करता क्या है एग्जाम में, जो इधर का तुम्हारा एग्जाम है, जो हम लोग लेंगे, जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें तो पूरा तुम पढ़ ही चुके होगे। तो जो अभी यूनिट टेस्ट वगैरह होगा, जो टॉपिक का टेस्ट होगा, उसमें तुम्हें या तो क्लास में बता दिया गया तो ठीक है, फार्मूला तुम याद कर लोगे, नहीं तो तुमको फार्मूला दे दिया जाएगा, चलो देखो ये फार्मूला है, इसके बिहाफ पे तुम इसका यूनिट और डायमेंशन निकाल लो। यूनिट डायमेंशन तभी तुम निकाल पाओगे जब उसका तुमको फार्मूला पता हो फंडामेंटल के टर्म में, तब जाके निकाल सकते हो। तो जैसे मुझे वेलोसिटी स्पीड का फार्मूला पता है तो हम लोग निकाल लिए। तो एक चीज, कुछ चीजें अगर ध्यान रखोगे तो बिना फार्मूला का भी कुछ क्वांटिटी का निकल सकता है। पहला चीज क्या कि जितने भी टाइप का वेलोसिटी या स्पीड है सबका डायमेंशन सेम होगा, किसी टाइप का वेलोसिटी स्पीड हो। जैसे कि कहता है यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड वगैरह में डालते हो तो कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा डेप्थ का रहेगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। एक पढ़े होगे एस्केप वेलोसिटी, प्लाइन वे हिंदी में बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंको तो ऐसे तो लौट क्या जाता है, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड बोल रहा हूं, आवर नहीं, इतने स्पीड से किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंक दिया जाए तो दोबारा लौट के नहीं आएगा, आउटर स्पेस में चला जाता है, अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाता है, उसको बोलते हैं एस्केप स्पीड। तो देख लो, ये भी अगर ऐसा यूनिट लिखोगे, इसको किलोमीटर टू मीटर कर दोगे तो मीटर पर सेकंड नहीं आया, तो वैल्यू तो वही होगा ना। तो किसी भी टाइप का वेलोसिटी, मान लो एस्केप स्पीड का तुमको डायमेंशन पूछ रहा है, उसका फार्मूला नहीं याद, लेकिन ये दिख रहा है कि स्पीड है, मतलब डायमेंशन स्पीड वाला लिख देना है, वो तो स्पीड नहीं होना है। टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल वेलोसिटी, तो स्पीड वेलोसिटी जो भी होगा, जितने भी टाइप के सबका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो ऐसी कुछ और क्वांटिटी की हम लोग बात करेंगे, साथ में लिखते जाएंगे। तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ ऑल टाइप विल हैव सेम डायमेंशन। तो सबका सेम डायमेंशन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लिख सकते हो, टर्मिनल स्पीड, टर्मिनल स्पीड का कॉम्प्लेक्स फार्मूला होता है, वहां से निकलता है। तो नहीं तुमको फार्मूला पता है, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनल स्पीड कहीं दिया है तो LT-1 लगा देना है। टर्मिनल स्पीड, एस्केप स्पीड, और भी कोई स्पीड हो सकता है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट या साउंड, पढ़े हुए स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो लाइट का स्पीड हो या किसी भी चीज का स्पीड हो। स्पीड ऑफ साउंड, जो भी है सब क्वांटिटी, सबका डायमेंशन क्या होगा, तो LT-1, तो ये डायमेंशन होगा। तो ये सारे क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होगा अगर वो स्पीड में है या वेलोसिटी में है तो। चलो आगे बात करते हैं। तो वेलोसिटी स्पीड का हो गया। एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या क्या होगा, निकाल के बताओ। चलो एक्सेलरेशन का बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जो यूनिट वाला है उसमें बताया था, एक्सेलरेशन का निकाल सकते हो, क्या होगा। चलो एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, तो वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का भी हम लोग निकाले कितना, LT-1 टाइम से डिवाइड कर लो तो क्या हो जाएगा, LT-2। तो LT⁻², L का पावर 1 है, T का पावर -2 है। इसको अगर मास में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, तो M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -2। तो डायमेंशन क्या होगा, इस 1 को हटा भी सकते हो। डायमेंशन में लिखना हो तो जाके लिखना है। तो ये मास का पावर डायमेंशन 0 है, लेंथ का डायमेंशन 1 है, टाइम का डायमेंशन कितना है, -2। चलो बात कर लेते हैं फोर्स। फोर्स का क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन एक्सेलरेशन का डायमेंशन मल्टीप्लाई करोगे, फोर्स का डायमेंशन निकल जाएगा। मास का डायमेंशन, मास को कैसे लिख रहे हैं, सिंबल m,
और इसका क्या है एल टी माइनस टू, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। ये सब डायमेंशन आगे मुझवानी याद होना चाहिए। तो जो भी ये सब डायमेंशन अगर याद होगा तभी जाकर क्वेश्चन कम समय में बनने वाला, नहीं तो फिर डायमेंशन निकालते रह जाओगे। तो डायमेंशन मैं निकाल दे रहा हूं और उसको फिर याद करोगे। तो एक्सेलरेशन किसी भी टाइप का उसका डायमेंशन सेम रहेगा, जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है। फोर्स किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का उसका डायमेंशन सेम ही रहेगा। तो जैसे कि वो सब कुछ एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, उसका डायमेंशन किसके बराबर होगा एक्सेलरेशन का, तो कितना हो जाएगा एल टी माइनस टू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन कितना होगा एक्सेलरेशन के बराबर। फोर्स में बहुत सारा कुछ फोर्स वगैरह आएगा तुम्हारा, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स आएगा, जितने भी टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स आ सकता है तुम्हें, विस्कस फोर्स, तो कोई भी टाइप का फोर्स दिया हुआ है, जो भी फोर्स है सबका डायमेंशन कितना होने वाला है एम एल टी माइनस टू, तो सबका डायमेंशन सेम होने वाला है। तो जो भी फोर्स है सबका डायमेंशन सेम होगा। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है या नहीं है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला होता है, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू ही होगा। जो भी ये फोर्स है वो सबका डायमेंशन सेम होने वाला है। आगे बात कर लेते हैं मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम होता क्या है, शायद पढ़े होगे। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, होता है क्या, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास का क्या होगा एम, वेलोसिटी का क्या होगा एल टी माइनस वन। अभी थोड़ी देर पहले वेलोसिटी का डिस्कस किए, तो याद होना चाहिए, याद होगा तो फिर आगे यूज कर सकते हो इसको, या क्वेश्चन में फिर यूज कर सकते हो। तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो मोमेंटम का क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस वन, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं एनर्जी, या सबसे पहले कुछ फॉर्मूला पे बात, वर्क डन पे चलो बात कर लेते हैं। वर्क डन, वर्क डन क्या क्या होगा, तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़े होगे। डिस्प्लेसमेंट पूरा वैसे लिख रहा हूं, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे इसका करेक्ट फॉर्मूला तो आगे बात करेंगे, उससे कोई खास मतलब नहीं है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से यहाँ पे हो जाएगा। फोर्स का क्या, देखो फोर्स का पता होगा तो इसको लिख सकते हैं एम एल टी माइनस टू। तो फोर्स का देखो एम एल टी माइनस टू, तो फोर्स का एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का क्या एल, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। एम एल का पावर टू, टी का पावर माइनस टू, एम एल का पावर टू, टी का पावर माइनस टू, ये वर्क डन का होगा। एनर्जी में निकालो तो एनर्जी में कुछ पता होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो निकालो तो देखो तो वर्क डन के बराबर ही आ रहा है क्या, और ध्यान दो तो आना चाहिए, क्योंकि वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है, और एनर्जी वगैरह भी जूल में ही लिखते हो। तो वर्क डन ही कोई काम करते हो तो एनर्जी का फॉर्म वो स्टोर हो जाता है, या कोई एनर्जी है तो उसे वर्क डन होता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है, तो सब जो चीज एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। तो जो एक दूसरे में अगर कन्वर्ट होने लायक है तो जो वर्क डन का यूनिट होगा और जो डायमेंशन होगा वही एनर्जी का यूनिट है और डायमेंशन होना चाहिए। चलो जो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, होता है क्या हाफ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका कोई डायमेंशन होने वाला नहीं है। तो फाइनली क्या होगा मास और v जो है वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड का होल स्क्वायर, ये ना होने वाला। हाफ तो डायमेंशन, जैसे तो हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका कोई डायमेंशन होना नहीं है। तो जैसे कोई क्वांटिटी है, मान लो कोई नंबर है, मान लो नंबर ऑफ गाय कितना है तो 10, अब 10 में कोई थोड़े कुछ डायमेंशन या यूनिट कुछ लगाने वाला है, 10 तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। तो मास का एम हो जाएगा, और स्पीड का क्या होता है एल टी माइनस वन का पावर टू होगा क्या, स्पीड या वेलोसिटी एल टी माइनस वन। अब देखो दो पावर दोनों जगह चढ़ेगा, तो एम ये हो गया एल का पावर टू और टी का पावर माइनस टू, होगा क्या ये पावर टू होगा, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस टू, तो ओवरऑल देखो कितना आ जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। देखो तो इसी के बराबर है क्या, तो ये जो डायमेंशन है किसके बराबर है वर्क डन के बराबर है। क्या पोटेंशियल एनर्जी भी इसी के बराबर होगा, देखो जो निकाल लेते हैं, वैसे तो लग रहा है क्योंकि जो डिस्कशन अभी तक हम लोग कर रहे हैं उसमें यही ना हो रहा है।
कि जितने टाइप ऑफ स्पीड है सबका डायमेंशन सेम होगा, जितने टाइप ऑफ फोर्स है सबका डायमेंशन सेम होगा, तो जितने टाइप ऑफ एनर्जी है सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो देखो एक दो निकाल देता हूं मैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी में एक फार्मूला तो पढ़े होगे, ऐसे बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। एक शायद पढ़े होगे mgh होता है, 9 में इतना आ जाता है mgh। तो m मास हुआ, मास का m, g क्या चीज हुआ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वही एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है lt-2। h क्या चीज, हाइट, हाइट तो l ही ना हो जाएगा, इसको देखो कितना होगा ml2t-2, क्या उसी के बराबर है। दैट मीन्स ये बोल सकते हैं, यहाँ पे फर्दर नोट में लिख सकते हैं देयरफॉर डायमेंशन, नो डाउट डायमेंशन का फॉर्मूला है, द डायमेंशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी और वर्क डन, WD के बाद लिखना वर्क डन इज सेम, यार कर लो सेम। तो कुछ और एग्जांपल यहां लिख दे रहा हूं। के मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गया, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। वर्क डन, WD मतलब वर्क डन, जो अभी तक बात की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। उसके अलावा भी और हो जाएगा, जैसे कि हीट एनर्जी, उसके अलावा भी और टर्म आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, इंटरनल जैसे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह पढ़ोगे उसमें टर्म आता है कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है गैस वगैरह का, वो इंटरनल एनर्जी में हो जाता है, ठीक है। तो और भी कुछ एनर्जी जो अदर फॉर्म में कुछ ले सकते, कुछ और हो सकता है, जैसे कि लाइट हुआ, लाइट से एनर्जी मिल गया, लाइट से एनर्जी मिलता है, धूप में रहते हो तो वहां से एनर्जी मिलता है तुमको, तो लाइट एनर्जी वगैरह की बात कर सकते हो। तो एनर्जी किसी भी फॉर्म का, उससे कोई मतलब नहीं, सबका डायमेंशन सेम होने वाला, कितना ml2t-2, डायमेंशन नहीं होगा। तो ये सब अगर ध्यान रखोगे तो तुम्हें ये सब टर्म्स अगर आ गया तो फॉर्मूला नहीं भी पता तो एनर्जी वाला डायमेंशन अगर पता है तो वहां से लिख लोगे। तो सब सर्टेन चीजें कुछ ध्यान रखना है, और कुछ में जो क्वांटिटी हो तो एकदम ही इंडिपेंडेंट है, तो उनका अपना जो फार्मूला होगा उसी से रिलेट करके तुमको बनाना होगा। तो फार्मूला पता होगा तभी बनने वाला है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही लिंक करके सारा क्वांटिटी हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। तो पहले वो सब क्वांटिटी में बता रहा हूँ जो कि तुम 9-10 में जानते हो पहले से, और जिनको मैं रिलेट करके और कुछ बता सकता हूँ उनसे रिलेट करके, तो वो सब क्वांटिटी का डायमेंशन में पहले डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा एनर्जी का। चलो पावर का बता, पावर भी एक क्वांटिटी है, पढ़े हो गया पावर क्या होता है, क्या होता है पावर पता है, तो पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, है ना पावर होता है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम भी बोलते हो, रेट वगैरह से डिफाइन करते हो। तो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग बात करें, वर्क डन का देखो क्या है ml2t-2 यही ना है, ml2t-2, तो वर्क डन का हो गया, टाइम का t हो गया, कितना हो जाएगा ml2t-3, तो ये पावर का तुम्हारा हो जाएगा। तो फर्दर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये अभी कुछ 11th वाला जो क्वांटिटी 11th टॉपिक का, उसमें फिर 12th टॉपिक का जो क्वांटिटी होगा वो सब की हम लोग बात करेंगे। तो पहले 11th टॉपिक की और बात कर लेते हैं। यहाँ पहले बात कर लेते हैं जो रोटेशन वगैरह जो टॉपिक है उसमें एक क्वांटिटी आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब जो क्वांटिटी होने वाला कुछ थोड़ा नया नया क्वांटिटी आने वाला है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो होता है mr² का कुछ टर्म होता है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ कांस्टेंट भी रहता है, ये नहीं केवल mr² होगा, सम कांस्टेंट रहता है इंटू mr² होता है, तो ऐसा कुछ टर्म रहता है। तो मास और दूरी का स्क्वायर या कुछ का रेडियस होता है, ऐसा कुछ टर्म होता है। तो सिंपली तुम mr² ही ध्यान रखो, ठीक है। डायमेंशन लिखना है, m क्या चीज है, तो मास, तो ये मास का m हो जाएगा, और जो रेडियस हुआ लेंथ हुआ जो भी उसका l हो जाएगा, l का पावर 2, तो क्या हो जाएगा ml², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। तो ये तुम्हें या तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, जो डायमेंशन उसको याद रखो, या फार्मूला फिर याद रखना होगा।
तो फॉर्मूले याद रखने से अच्छा डायरेक्ट डायमेंशन जो याद रख लो, तो मोमेंट एंड का डायमेंशन क्या होता है, ml² हो जाता है। फर्दर बात कर लेते हैं टॉर्क, ये भी रोटेशन और क्वांटिटी आता है। तो टॉर्क तो एक आगे वेक्टर में पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वो सबसे रिलेटेड होता है। सिंपली यहाँ पे तुम बात कर लो कि फोर्स और जो पोजीशन वेक्टर एक्चुअल में होता है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो सिंपली लिख लो पोजीशन। फोर्स और पोजीशन का मल्टीपल होता है, तो जो फोर्स लगा, जो उसका पोजीशन होता है, जो पोजीशन वेक्टर होता है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है। तो उतना हमें मतलब नहीं वो फोर्स और पोजीशन का। तो पोजीशन का मतलब क्या हो जाएगा, वही लेंथ हो गया। फोर्स का क्या हो जाता है, mlt-2, इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इतना आ जाएगा, ml2t-2। तो देखो डायमेंशनली ये जो है वर्क डन के बराबर ही है, जो इधर वर्क डन हो रहा था डायमेंशनली बराबर है, दोनों क्वांटिटी सेम नहीं है। टॉर्क एक अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और एनर्जी वगैरह अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो एनर्जी वर्क डन आपस में इंटरचेंज होता है, ये टॉर्क उसमें इंटरचेंज नहीं कर सकते, केवल डायमेंशन बराबर है। तो जो टॉर्क का डायमेंशन है वही वर्क डन का डायमेंशन है। वो उधर पूछ देता है कि जो पेयर उसमें बताओ कौन कौन सेम डायमेंशन का है। तो ध्यान रखोगे टॉर्क का डायमेंशन जो है वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशन के बराबर होता है। क्वांटिटी एक नेचर का नहीं है, लेकिन डायमेंशन बराबर होता है। एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम हम लोग बात किए थे, उसको एक्चुअली वो लीनियर मोमेंटम होता है, कुछ नहीं बोलते तो ये मोमेंटम हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम होता है जो लीनियर मोमेंटम था पहले, या मोमेंटम पहले बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम इनटू दूरी जो भी डिस्टेंस हुआ, एक्चुअली परपेंडिकुलर दूरी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, फार्मूला एक बनता है mvr और कुछ साइन थीटा वगैरह का टर्म आता है। तो साइन थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होने वाला। साइन थीटा अगर देखो जैसे साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस में आता है। mv लीनियर मोमेंटम हुआ, r साइन थीटा परपेंडिकुलर दूरी होता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो mvr साइन थीटा। तो mvr साइन थीटा जो होता है ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। तो क्या डायमेंशन हो जाएगा, m वेलोसिटी का क्या lt-1 और दूरी का क्या हो जाएगा, तो l। साइन थीटा का तो कोई डायमेंशन नहीं आने वाला, तो mvr साइन थीटा से याद रख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम mvr साइन थीटा, डायमेंशन लिख लो। तो अगर जो याद रखने लायक आसान है तो कर लो, अदरवाइज फिर जो डायमेंशन है उसको याद रख लो। तो कितना आ जाएगा, ml⁻2 t⁻⁻1। ये डायमेंशन तुम्हारा होगा किसका, ये डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का। फर्दर और डायमेंशन लिखते हैं। ये तो टॉर्क वगैरह जो इससे था उससे रिलेटेड हो गया। आगे फ्लूइड वगैरह से अगर बात करोगे तो एक टर्म होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगी, ये तो शायद पता होगा। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम। मास का m और वॉल्यूम का क्या होगा, l⁻³ होगा। क्या ये वॉल्यूम तो 3 डायमेंशन का मल्टीपल होता है, तो l⁻³ तो हो जाएगा ml⁻⁻3। यही डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा। तो डेंसिटी जो है मास के प्रोपोर्शनली डिपेंड कर रहा है, और लेंथ के पावर 3 पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पे डिपेंड कर रहा है। वो इसका मतलब हो, चलो बताओ प्रेशर का क्या होगा। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला शायद पता होगा, प्रेशर का डायमेंशन होता। जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, जो तुम्हारे 11th में जैसे टॉपिक पढ़ना है। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशन होता है, इस चलो एक ही साथ लिख लो। प्रेशर का डायमेंशन हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का कितना, ml⁻⁻2, एरिया का कितना हो गया l²। ये डायमेंशन हो जाएगा ml-1t-2। क्या होगा, तो प्रेशर हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का हो गया, एरिया कितना हो गया, लेंथ का स्क्वायर होता है, तो जाएगा ml-1t-2। ये हो जाएगा प्रेशर का। आगे क्वांटिटी आने वाला है सरफेस टेंशन। टेंशन की बात करें, टेंशन जैसे रस्सी में टेंशन है, तो वो जो टेंशन होता है वो फोर्स होता है। ध्यान रखोगे जो
टेंशन इन स्ट्रिंग की अगर बात करो, चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, टेंशन इन स्ट्रिंग की अगर बात करोगे तो ये जो होता है फोर्स होता है, ये डायमेंशन जो होगा वो कितना हो जाएगा mlt-2। अगर रस्सी के टेंशन की बात करो तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखोगे। सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी अलग सा है, टेंशन वर्ड वहां पे है ये अलग क्वांटिटी है, ये एक्चुअल में क्वांटिटी होता है कि फोर्स ना होके फोर्स बाय लेंथ होता है। और जो सर टेंशन इन स्ट्रिंग है, रस्सी में जो टेंशन है, रस्सी को खींचते हो तो उसमें टेंशन डेवलप होता है, तो टेंशन इन स्ट्रिंग उसको बोलते हैं। तो टेंशन इन स्ट्रिंग जो होता है वो फोर्स का डायमेंशन होगा। मीन जो सरफेस टेंशन होता है एक्चुअली लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है, कोई भी लिक्विड है उसके सरफेस पे टेंशन डेवलप होता है, तो वो जो लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है उसको फोर्स से डिफाइन नहीं किया गया, फोर्स पॉइंट लेंथ से डिफाइन किया गया। क्यों ऐसा है, जब टॉपिक पढ़ेंगे तब पता चलेगा क्यों ऐसा डिफाइन किया गया। लेकिन जो डेफिनेशन है वही वो तुम्हें याद रखना होगा कि फार्मूला क्या है। तो सरफेस टेंशन का क्या फार्मूला, फोर्स बाई लेंथ। अब फार्मूला पता हो तो लिख सकते हो mlt-2/L। फोर्स का क्या होता है mlt-2/L, तो कितना आ जाएगा m, L नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा, mt-2 L लिखना होगा तो L का पावर 0 हो जाएगा। फर्दर बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको जनरली ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं स्टार को, जैसे फोर्स को F से करते हैं, एक्सेलरेशन को A से करते हैं। तो ये क्वेश्चन विस्कोसिटी पूरे को ईटा से करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिखना बाकी है। तो इसका जो फार्मूला होता है उससे आते हैं, फार्मूला लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लिख पाओगे। ये चलो क्वेश्चन विस्कोसिटी ऐसे लिख के चल रहा हूँ, आगे ईटा इसलिए लिख दे रहा हूं मैं ताकि ईटा में लिखूंगा, बड़ा बड़ा टर्म नहीं लिखूंगा आगे। तो एक फार्मूला होता है F इक्वल टू ईटा A dV बाई DH, ये फार्मूला होता है। तो माइनस नहीं लगता है लेकिन ऐसे ही याद रखो, ईटा A dV बाई DH। ईटा तो क्वेश्चन विस्कोसिटी हुआ, ये सब टर्म क्या हुआ, F जो होता है वो होता है फोर्स, ये क्या टर्म होता है, ये होता है एरिया। ये क्या टर्म होता है, एरिया। तो एरिया का डायमेंशन पता है, फोर्स का पता है, तो ईटा का डायमेंशन कब निकलेगा, इसको ईटा पढ़ते हैं, नोटेशन है इसको क्या पढ़ते हैं, ईटा, ETA नहीं एटा है, एटा 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 पढ़ते हैं। ईटा भी ऐसे ही बोल देते हो, ईटा जो ईटा यूज करते हो तो वो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो बोल देते एटा बोल देते ऐसे है, एटा एटा है। जैसे अल्फा बीटा गामा, ये नोटेशन जो होता है उसका अल्फा होता है, ये नोटेशन बीटा होता है, गामा डेल्टा, उसी तरह से ये होता है एटा। तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया पता है, डीवी क्या है, तो ये एक्चुअल में चेंज इन स्पीड है, ये क्या है, डी एस चेंज इन हाइट। तो हाइट में चेंज और स्पीड में जो चेंज है लिक्विड का, उसके अकॉर्डिंग ये डिस्कस किया गया है। तो डीवी जो है चेंज इन स्पीड है और डीएच जो है चेंज इन हाइट है। डीवी चेंज इन स्पीड है, डीएच चेंज इन हाइट है। और देखो चेंज इन स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, स्पीड ही होगा या कुछ और हो जाएगा। तो चेंज क्या होता है, दो चेंज इन स्पीड का मतलब हुआ कि दो स्पीड का चेंज। तो एक स्पीड अभी था, दूसरा स्पीड कभी और रहा होगा, दोनों स्पीड का जो है चेंज, दो स्पीड का वैल्यू का चेंज। तो स्पीड ही आएगा या स्पीड स्पीड कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ पे देखना है। तो देखो यहाँ पे जैसे मान लो मास में मास माइनस करोगे डायमेंशन वाइज तो क्या बनेगा, ध्यान रखोगे मास ही होगा, मास माइनस मास मास होगा, ये सिंपल मैथमेटिक्स नहीं है। 5 kg में 2 kg माइनस करोगे तो बचेगा 3 kg। एक चीज बोल सकते हो कि अगर मैं 5 kg में 5 kg माइनस करो तो जीरो, तो जीरो का तो कोई मीनिंग नहीं ना होता है, तो उसका तो कुछ हम लोग बात ही नहीं कर सकते। जीरो तो क्वांटिटी ही नहीं है, अब 0 kg तो क्वांटिटी ही नहीं है, 0 मीटर क्वांटिटी ही नहीं है, तो किसी चीज का लेंथ 0 मीटर है, मतलब वहां कोई चीज है ही नहीं, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखोगे कि मास और मास जो होगा मास के बराबर होगा, तो क्योंकि मास कुछ रहा होगा, तो ये जो 5 kg का मास है उसको भी एम ही लिखोगे, 2 kg का मास उसको भी एम ही तुम लिखोगे, 3 kg का मास उसको भी एम ही लिखोगे, मास कितने भी kg का हो, अर्थ का मास है उसको भी एम लिखोगे, मेरा मास उसको भी एम लिखोगे। हर टाइप के मास का रिप्रेजेंटेशन क्या करना, एम। तो एम माइनस एम यहाँ एम होने वाला है। तो चेंज इन स्पीड का डायमेंशन क्या स्पीड के बराबर होगा, और चेंज इन हाइट का डायमेंशन किसके बराबर होगा, हाइट का। तो क्या इसका डायमेंशन लिख सकते हो, अब लिखो डायमेंशन। तो वीडियो को पॉज कर लो भाई, इसका डायमेंशन निकालो। तो देखो फोर्स का डायमेंशन से निकल जाएगा ईटा का डायमेंशन, इधर एरिया का डायमेंशन
ये dv का डायमेंशन, इधर dh का डायमेंशन, ही ना। और सब डायमेंशन पता है एक्सेप्ट ईटा, तो ईटा का नहीं पता है उसका निकाल लेते हैं हम लोग। तो फोर्स का कितना होता है mlt-2, ईटा का निकालना है। एरिया का क्या होता है l²। dv का क्या होगा, तो dv जो है ये जो डायमेंशन होगा ये वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। यहां लिख दे रहा हूं, dv का डायमेंशन v के बराबर होगा। d मतलब चेंज होता है, वो आगे एक्चुअली डिफरेंशिएशन से, या डेल्टा भी लिख सकते हो तुम अभी के लिए। डेल्टा मतलब चेंज करते हो, वही यहाँ पे d लिखा जाता है। तो d जो, तो d मतलब कोई विथ वगैरह नहीं है, d मतलब चेंज है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका v के बराबर होगा। तो v का डायमेंशन क्या होता है lt-1, और ये क्या हो जाएगा l। तो वेलोसिटी होता है lt-1 और dh का क्या होगा l से l हट गया है। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा mlt-2, और उसको इधर लाओ तो l इधर आएगा तो l का पावर -2 और t इधर आएगा तो t का पावर 1। यही हो गया ईटा का डायमेंशन। तो ईटा का डायमेंशन कितना हुआ l का पावर कितना, यहाँ पे 1 यहाँ -2 तो -1 हो गया, और t का पावर कितना हो गया -3। ये ईटा का डायमेंशन है। तब इसमें है कि एक तो फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूला याद होगा तो उसको यूज करके तुम निकाल सकते हो, या नहीं तो फाइनली तुम इसका जो डायमेंशन है वो डायमेंशनल फार्मूला उसको याद रखो। तो बेनिफिट ये है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला तुम याद रखो। थीटा का डायमेंशनल फार्मूला है ml का पावर -1 t का पावर -3। तो ये क्वेश्चन विस्कोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा, नोट डाउन कर लो। फिर आगे जो है डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। नंबरिंग देख लेना कौन सा नंबर है, मैं भी भूल गया हूं। तो जो भी नंबर रहा होगा उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आगे कुछ क्वांटिटी आता है जैसे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो, जैसे ये कोई पेंडुलम वगैरह देखो, सिंपल पेंडुलम पड़े होगे, कोई भी रस्सी से लटका दिया है तो ऑसिलेट करेगा, तो यहां से यहाँ जाना फिर आना, या कोई घड़ी में देखोगे पेंडुलम होता है तो जाना और आना का जो टाइम होता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक तरह से टाइम है कि यहां से यहाँ गया, यहां से यहाँ जो टाइम लगा उसी को टाइम पीरियड बोला जाता है। तो क्या इसका डायमेंशन टाइम के बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा t। फर्दर जो नंबर लिख लोगे जो भी नंबर रहा होगा, तो टाइम पीरियड का t रहा होगा। एक आता है वेवलेंथ। वेवलेंथ, तो वेवलेंथ एक्चुअल में जो आगे पढ़ोगे वेव वगैरह बनता है, ऐसे वेव बनता है, या थोड़ा बहुत 9-10 में पढ़े होगे। तो ये जो वेव बनता है उस वेव का जो लेंथ होता है इसी को वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से लिखते हो। तो एक्चुअल में ये लेंथ ही तो है, किसी भी टाइप का लेंथ हो, सबका डायमेंशन तो सेम होने वाला। तो वेवलेंथ का डायमेंशन जो है, लेंथ का डायमेंशन होगा तो कितना हो जाएगा l। तो वेवलेंथ का जो डायमेंशन होगा, एरो मार्क करके लिख रहा हूँ, नंबरिंग अपना देख लोगे। तो वेवलेंथ का जो डायमेंशन होगा कितने बराबर होगा l के बराबर होगा। तो ये सब टर्म तुम्हारा जो है डिस्कशन में आने वाला, जो भी आगे डिस्कशन होगा वो सब डिस्कशन में ये सब टर्म आ जाता है। तो ये ध्यान रखोगे जो वेवलेंथ का डायमेंशन होता है वो l के बराबर आता है। तो वेवलेंथ का डायमेंशन तुम्हारा l के बराबर आ जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी स्पीड में और भी जो फ्लूइड में आता है क्रिटिकल वेलोसिटी करके एक आता है, तो वेलोसिटी उसी के बराबर कर दोगे, सब टाइप का वेलोसिटी सेम हो जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो सबका वेलोसिटी जो होगा वो lt-1 ही होगा। तो कैसे ऐसा टर्म आया तो उसके रिलेट करके तुम अपना कर लोगे। थर्मोडायनेमिक्स वाले टर्म में कुछ टर्म आता है, जैसे कि आता तुम्हारा है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जनरली सी से इसको लिखते हैं, हीट कैपेसिटी। तो एक फार्मूला होता है कि डेल्टा क्यू जो है C इंटू डेल्टा टी होता है। ये फार्मूला होता है, ये सिंपल है। डेल्टा क्यू होता है हीट और डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर। हीट चेंज है एक तरह से, तो एनर्जी चेंज जनरली हीट ही लिखते हैं, एनर्जी चेंज है। तो जो एनर्जी में चेंज होता है उसी को हीट बोलते हो, कितना हीट दिया गया। तो हीट तो एनर्जी के बराबर होगा, जो सी टर्म में हीट कैपेसिटी होता है, और डेल्टा टी हो चेंज इन टेम्परेचर। क्या चेंज इन टेम्परेचर का डायमेंशन टेम्परेचर के बराबर होगा? तो देखो फार्मूला अगर पता हो तो तुरंत लिख सकते हो। हीट का जो डायमेंशन होगा तो एनर्जी का डायमेंशन होगा, हीट का डायमेंशन एनर्जी का होगा, सी का लिखना है। और डेल्टा टी का डायमेंशन क्या, टेम्परेचर वाला डायमेंशन लिखना है। तो एनर्जी का हो जाता है ml2t-2
और इस C का डायमेंशन लिखना है। टेम्परेचर का क्या होता है K, ध्यान रखोगे। टेम्परेचर का जो डायमेंशन है वो T नहीं लिख देना, T जो होता है T से टेम्परेचर है तो वो नहीं करना, टाइम का T होता है। तो क्या यहाँ से C का डायमेंशन कितना आएगा, देखो अब एक टर्म K भी आ गया, तो हीट कैपेसिटी जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो कितना आ जाएगा mL2 T-2 K का पावर -1। ये हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आगे बात कर लेते हैं। ऐसा ही टर्म्स आता है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको जनरली एस से लिखते हैं। चलो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ट्राई करना कितना आएगा। डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू सी डेल्टा टी, उसी तरह से डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है। ट्राई करो इसको, देखो कितना आएगा। इसको ट्राई कर लिए होगे, तो देखते हैं कितना आता है। तो डेल्टा क्यू जो है इसका तो एनर्जी का होगा, तो एनर्जी का होता है mL2 T-2, मास का m और s का निकालना है, इसका हो गया k। तो कितना आ जाएगा देखो, स्पेसिफिक कैपेसिटी का क्या आ जाएगा, m से m तो कैंसिल आउट हो गया, l का पावर 2, t का पावर -2 और k का पावर -1। क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आएगा, आना चाहिए नहीं आना चाहिए। देखो फर्दर इसमें क्या आता है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का क्या होगा, इसको जनरली एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एल एफ में कर दे रहा हूं, क्योंकि एल होगा तो एल से कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दो होता है, एक फ्यूजन है, होता है, एक रिप्लेशन होता है। तो एल एफ या एल भी लिखते हो, तो चलो मैं एल एफ लेके चल रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है जो डेल्टा क्यू है m इंटू एल एफ होता है, ये फॉर्मूला होता है। चलो अब लिख लो, तो वो लिख सकते हो। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या, mL2 T-2 m मास और इस LF का चाहिए हमको, m से m हट गया। तो देखो यहाँ पे LF जो है लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 2 और t का पावर -2। क्या ये लेटेंट हीट का फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। जो लेटेंट हीट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l का पावर 2, t का पावर -2। तो कुछ जो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह है उससे रिलेटेड हो गया। उसमें एक और जो केमिस्ट्री में भी है गैस इक्वेशन, उसका लिख सकते हो। चलो उसका मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है R, ये फॉर्मूला पढ़ता होगा, PV इक्वल टू nRT। गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल है, R ये वाला वैल्यू गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, इसका निकालना है। तो इसको R निकालो, R लिखोगे तो क्या आ जाएगा PV बाई NT। R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, P जो है प्रेशर है, प्रेशर वॉल्यूम मोल टेम्परेचर, PV इक्वल टू nRT। प्रेशर का क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो क्या इसका आया था mL का पावर -1, t का पावर -2, वॉल्यूम का L का पावर 3, n जो है इसको लिखने के लिए बताया था कि इसको लिखोगे MOL मोल, E नहीं लिखोगे, केवल MOL लिखोगे। और टेम्परेचर T का क्या होगा केल्विन, इसको कर लो, देखो कितना आएगा, mL का पावर कितना बचेगा 2, t का पावर -2, केल्विन का पावर -1 और मोल का पावर -1। ये जो है डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका, तो कुछ 11th वाले जो टॉपिक था उससे रिलेटेड क्वांटिटी का था। तो फॉर्मूला पता होगा, लिखने आ रहा होगा तो लिख लोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो 12th वाला क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, चार्ज हो गया, करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इस सब क्वांटिटी का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये सब क्वांटिटी का डायमेंशन जो है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो लिखेंगे। और देन फिर जो इसका यूज वगैरह की हम लोग बात करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगा। थैंक यू।